नमस्कार। अभी हम सुपौल जिला में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक बहुत ही सनसनीखेज घटना हमारे सामने आई है, जिसमें एक महिला का सर और धड़ दोनों अलग अलग पाया गया है। और ये घटना हुई क्यों है, कारण क्या है इसके पीछे, आपको हम बताना चाहेंगे कि अगर आप भी प्रेम विवाह में करते हैं विश्वास, आप भी अगर अपने घर के मर्जी के खिलाफ जाकर के किसी लड़के से विवाह करते हैं तो आपको भी बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। हम आपसे ये बात क्यों कर रहे हैं, हम आपसे ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं और हमारे चारों तरफ आपको जो व्यक्ति लोग दिख रहे हैं वो क्यों यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि एक लड़की का शव प्राप्त हुआ है। उस लड़की ने क्या किया था, उस लड़की ने आज से 2 वर्ष पूर्व एक लड़के के साथ भाग करके प्रेम विवाह किया था। जी हाँ, उनके घर वालों ने जब उनका विवाह किया उसके महज 4 दिन के बाद वो अपने प्रेमी के साथ फरार होकर के प्रेम विवाह करती हैं और आज उस घटना को बीते हुए 2 साल हो गए हैं और 2 साल के बाद आज उनका शव जो है ऐसे ही एक खेत में गड़ा हुआ पाया गया। उनके शव को जब देखा गया तो उनका सर और धड़ अलग था। आपको बताना चाहेंगे ना उनका एक पैर है ना एक हाथ है। मतलब आप सोचिए कि जब उस लड़की को समाप्त किया गया होगा तो कितनी बेरहमी से समाप्त किया गया होगा। और ये समाप्त करने वाला कोई और नहीं, वो लड़का है जो उसका प्रेमी है, जो उसको भगा कर ले गया था और बॉडी को ला करके छुपा करके गाड़ दिया गया था एक गड्ढे में। कुछ कुत्ते नोच रहे होते हैं शव को, उस गड्ढे को खोदने की कोशिश कर रहे होते हैं, महक आ रही होती है, लोग सूचना देते हैं, जब आकर के उस गड्ढे को खोदा जाता है तो उसमें से एक शव प्राप्त होता है, जो कि देखने से पता चलता है उनकी बहन को कि ये हमारी ही बहन का शव है। और ये सब सारी घटना जो आप सुन रहे हैं वो क्यों हुआ है, वो हुआ है इसलिए क्योंकि उस लड़की ने अपने घर वालों के खिलाफ जा कर के प्रेम विवाह करके शादी की थी। आप भी अगर किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं और किसी लड़के पे बेइंतहा भरोसा करते हैं, आंख बंद करके भरोसा करते हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी हम आपको उनके घर वालों से और जो भी परिजन यहाँ पे मौजूद हैं उनसे आपको सारी घटना की जानकारी दिलवाते हैं कि कैसे उन्होंने उनकी बेटी की शादी कहीं पे तय की, शादी हो गई, 4 दिन तक लड़के के साथ रही और उसके बाद फिर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गए। अंजाम क्या हुआ, अंजाम हुआ कि आज उसका शव ऐसे ही बिना पैर के, बिना हाथ के, बिना गले के पड़ा हुआ है एक गड्ढे में, कोई उसको देखने वाला नहीं है। नमस्कार दीदी, क्या नाम हुआ आपका? सुनीता दीदी। सुनीता दीदी, आपकी छोटी बहन थी जी। कहा जाता है बचपन से आपने ही इनको पाला पोसा था, अपने ही घर में रखा हुआ था जी। आपने इनकी शादी करवाई थी 2 वर्ष पूर्व जी। और उसके बाद फिर क्या हुआ जो ये किसी प्रेमी के साथ फरार हो गई, फिर आज इनका शव 2 साल के बाद मिला है, ना उनका सर उनके धड़ से अलग है, एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है। कौन है वो लड़का जिसने ये घटना की है? ये हमारे गांव लोका का विजय मंडल है। विजय मंडल नाम है उस लड़के विजय का? मंडल नाम है उसका, पिता का विद्यानंद मंडल नाम है। वही आपकी बहन को ये हालत भगा करके लेके गया था घर से? अच्छा, 2 वर्ष हो गई है इस घटना को, शादी हुए 2 वर्ष हो गए ना, तो 2 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था? जी। कहाँ रहती थी आपकी बहन जो है उस लड़के के साथ? नेपाल में। नेपाल में ममहर में। अच्छा, फिर आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उस लड़के ने आपकी बहन का ये हाल कर दिया? ये मालूम हमको नहीं है। आपको ये बात पता नहीं? अच्छा दीदी, आपको कैसे जानकारी प्राप्त हुई कि आपकी बहन का शव जो है यहाँ पे गड्ढे में गड़ा हुआ है, उसका एक सर नहीं है, पैर नहीं, उसको खत्म कर दिया गया है, ये बात आपको कैसे जानकारी प्राप्त हुई? गुप्त सूचना मिली आपको? बचपन से आप ही पाले थे अपनी बहन को? 5 साल से हम ही रखते थे। तो आपकी बेटी जैसी हो? हाँ, हमारा बेटी नहीं है, हमारा 3 गो लड़के भी है, एक बहन थी, उसको बेटी तरह पाल पोस कर बड़ा किया। हाँ। आपकी बेटी को आज इतनी बेरहमी से, इतने बेदर्द रूप से समाप्त कर दिया गया, क्या सजा चाहेंगे वैसे लड़के? इंसाफ चाहिएगा और की। क्या लड़कियों को संदेश देना चाहते हैं? आज की जो लड़कियां प्रेम विवाह कर लेती है, अपने माता पिता को छोड़ देती है, क्या संदेश? अपना माँ पापा को नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं। किसी दूसरे गैर पे भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसे का यही अंजाम होता है। यही अंजाम है। हमारी बहन को भी गलती यही था, इसलिए अनजान हुआ है, ये अंजाम हुआ है। और वो लड़का जिसके भरोसे वो अपने परिवार को, दुनिया समाज को, हर किसी को छोड़ करके चली गई थी, वो लड़का कहाँ है आज? अब फरार है। फरार हो गया। हाँ, ये घटना किया और उसके बाद फरार हो गया। आपने पुलिस को आवेदन दिया है? जी, प्रतापगंज थाना में। प्रतापगंज थाना में आवेदन दिया है। उस लड़के का नाम उसमें दिया गया कि उसी ने। किन किन लोगों पे आपको शक है जिन लोगों ने मिल करके ये घटना की? या सब पूरा परिवार है? पूरा परिवार? हाँ, पूरा परिवार। 10-11 बजे रात कई घटना के अंजाम दिल गए, सोचा मार लेके, अगर मारे रहे तो हमारे बहन के हो बाप हमरा नहीं मारी, हमारा माँ बाप लदे आब, हम ककरो नाम नहीं कहबे कि हमरा तू मारे छ, हो गप कहे। मतलब वो बगल वाला जो बताया है आपको, वो बता रहा था कि मेरी बहन रो रही थी कि मेरे को खत्म मत करो, अगर तुमको परेशानी है तो मेरे को मेरे माँ बाप के घर दे आओ, हम वहाँ रहेंगे, लेकिन हमको खत्म मत करो। अच्छा दीदी, किसी के नाम नहीं कहेंगे यहाँ हमको मार रहे हैं। वो बोले कि हम किसी के बारे में नहीं बताएंगे, नहीं। लेकिन फिर भी वो लोग उसको नहीं छोड़े, समाप्त मार कर दिए। दिए। अच्छा दीदी, बताया जा रहा है कि उसका सर और धड़ दोनों अलग कर दिया? सर के अलग
सर को हटा दिया गया है शरीर से, और हाँ। पैर और एक हाथ भी हटा दिया गया है। हाँ ये नहीं है। सच सच हाँ बात है सच है सर, सच है। आप सोच करके देखिए कि उस लड़की का पहले विवाह होता है किसी और से, फिर वो लड़का उसके ससुराल से उस लड़की को भगा करके ले जाता है, 2 साल तक अपने साथ रखता है, और उन 2 साल में क्या उस लड़की के ऊपर बीता है, क्या हुआ है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है, क्योंकि वो लड़का उस लड़की को ले जा करके नेपाल में रखता है, और नेपाल में पिछले 2 साल से वो रह रही थी, और अभी 10-15 रोज पहले वो अपने फुआ घर में उस लड़की को लेकर के आता है, जहाँ के अगल बगल वालों ने इन दीदी को सूचना दी थी कि आपकी जो बेटी है, आपकी जो छोटी बहन है, उसको बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको बहुत पीटा जा रहा है। वो रो रही है कि हमको मत मारो, हमको मेरे घर वालों तक पहुंचा दो, हम आप लोगों का नाम किसी से नहीं कहेंगे। और उसके बाद जब उनकी दीदी ने इनको खोजना चालू किया, तो कुछ लोगों ने इसी जगह, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नहर है, और इसी नहर के किनारे उस बॉडी को दफनाया गया था ला करके। यहाँ से कुछ लोगों ने सूचना दी है कि कुछ चीज़ यहाँ पे महक रहा है, कुत्ते एक जगह पे जा कर के नोच रहे हैं। जब उनकी दीदी यहाँ आती है और आज उस जगह को खुदवाया जाता है, तो वहाँ से एक शव प्राप्त होता है। उनकी दीदी ने उस शव की पहचान की कि हाँ ये मेरी छोटी बहन है, और जिस लड़के से वो प्रेम विवाह करके फ़रार हो गई थी, जिस लड़के के साथ वो फ़रार होने के लिए अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने पूरे परिवार को छोड़ गई थी, आज उस लड़के ने उसका ये हाल किया है कि उस लड़की का ना सर है और ना धड़ है। आपको बताना चाहेंगे, एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, सब की वो स्थिति है जो हम आपको दिखा नहीं सकते। फिलहाल यहाँ पे और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे सुनवाते हैं आपको। देखिए हमारे साथ अभी उस लड़की के भाई मौजूद हैं, इनसे आपको बात करवाने की कोशिश करते हैं, इनसे सुनवाते हैं आपको कि क्या हुई थी आज से 2 साल पहले घटना, कैसे इनकी बहन फरार हो गई थी किसी दूसरे लड़के के साथ, और कैसे आज उसी लड़के ने इनकी बहन की वो हाल की है कि आज उनका शव धरती में पड़ा हुआ मिला है। सबकी बहुत ख़राब स्थिति है। बात करते हैं इनसे। नमस्कार भैया, क्या नाम हुआ आपका? अरविंद यादव। अरविंद यादव, आपकी ही बहन थी जो मृतिका है? जी। क्या हुआ था भैया 2 साल पहले जब आप लोगों ने किसी से विवाह कर दिया था, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद इस लड़का के साथ वो भाग गई थी। क्या नाम है उस लड़के का? लड़के का नाम है विजय मंडल। विजय मंडल जी। पहले उन लोगों का प्रेम प्रसंग चल रहा था, पहले से, विवाह से पहले से? वो सब तो हमको मालूम नहीं था। आपको घर में कुछ नहीं। बाद में तो आपको पता चला होगा जब शादी हो गई होगी, जब वो फरार हो गए। जब फरार हो गया उसके बाद हमको मालूम चला। तो उसके बाद हम थाना उना करके अपन मुखिया के द्वारा हमको लड़की बरामद किया गया। मुखिया सलेंदर मुखिया जो चंपानगर पंचायत का है, उसके द्वारा बरामद किया गया। उसके बाद हम करीब 20-25 रोज मेरे घर पे रही लड़की। उसके बाद वो लड़का लेके फिर भाग गया उसको। अच्छा, मतलब दोबारा फिर लेकर के भाग गया? जब आप अपनी बहन को बुलाए थे उसके बाद फिर मुखिया सरपंच सब कुछ हुआ, आपके घर में 20 दिन लड़की रही भी, उसके बाद फिर उस लड़के के साथ फरार हो गई। बताया जाता है पिछले 2 वर्षों से नेपाल में रह रही थी, और अभी कुछ 15-20 रोज पहले वो अपने लड़का अपने फुआ के घर में लेके आया था। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है कि आपकी बहन को बहुत प्रताड़ित किया जाता था, मारा पीटा जाता था, और आखिरकार उसी लड़के ने इतनी बेरहमी से आपकी बहन को खत्म किया है? किया तो है उसी लड़के ने खत्म किया। सर, उनका सर अलग हो गया है। हाँ, उसको पैर भी नहीं है। सर सिर्फ एक हिस्से बचा हुआ, मतलब बस धड़ उनका बचा है और एक पैर बचा हुआ है। पैर बचा हुआ बाकी। अच्छा, आप लोगों को सूचना कैसे प्राप्त हुई कि इस जगह पे? सूचना ऐसे ही हमको गुप्तवार में, जैसे यार दोस्त है, रिश्तेदार है हमारे भाई, दूर दूर तक, तो ऐसे ही पता चला हमको। तो वो लोग बोला कि हाँ सुरजापुर में फलाना जगह नहर के बगल में जाओ, वहाँ पे नया मिट्टी है, उसके वहाँ पर देखना पता चल जाएगा वहाँ जाके। उसके बाद हम लोग रात को सूचना मिला, सुबह पहुँच गए यहाँ पर हम लोग 8-9 सुबह में, कल सुबह में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आए तो पता कि ये तो फिर बॉडी को आप लोगों ने खोद के निकाला। बॉडी देखे थे, मेरा बहन है, नीचे भी खुदाई हुआ, तो उसके बाद हमें भी बहुत सबूत देखने को मिला है कि हमारा ही बहन है वो। मतलब आप लोगों को उसमें बहुत सारे चीज ऐसे मिले जो आपके बहन के थे? हाँ जी। तो फिर अभी वो जो लड़का है जिसने ये घटना की है वो कहाँ है? वो फरार है। उसके सारे परिवार और जितना उसका सब सारे लोग अभी फरार सब लोग फरार है अभी। अगर उन लोगों ने ये घटना नहीं की है तो फिर आखिर वो लोग फरार क्यों हुए? अगर उन लोगों को ये पता नहीं है कि ऐसा कोई घटना हुआ है, वो लड़की समाप्त हो गई है, तो सारे लोग क्यों फरार हुए? यहाँ से तो यही स्पष्ट लगता है कि वही लड़का इसमें शामिल है। पहले आपकी बहन को मारता पीटता भी था नेपाल उपाल में? वो सब तो हमको मालूम नहीं है, हमको बातचीत नहीं होता था। अच्छा, आप बहन से नाराज चल रहे थे, कोई ऐसी घटना छोड़ दिए उसके बारे में सोचना ही छोड़ दिए कि मेरी बहन थी। लेकिन आप देखिए कि कितना भी भाई नाराज हो, लेकिन अंत समय में जो अपना परिवार होता है वही अपना होता है। आज देखिए इनकी बहन का शव ऐसे ही कहीं पे पड़ा हुआ है, और
कोई देखने वाला नहीं है, तो उस समय परिवार फिर से साथ खड़ा है। वो लड़की जिसने अपने परिवार को छोड़ा जिस लड़के के लिए, उस लड़के ने उसका वो हाल किया, और जिस परिवार का वो इज्जत नीलाम करके भाग गई थी, आज देखिए वही परिवार उनके अंत समय में उसके लिए खड़ा है और अपनी बहन के इंसाफ के लिए आज गुहार लगा रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह की घटना के बारे में? आप क्या सोचते हैं प्रेम विवाह के बारे में? आप क्या सोचते हैं उस लड़के के बारे में जिसने प्रेम विवाह करके इस तरह लड़की को इतनी बेरहमी से समाप्त कर दिया? आप जो भी सोचते हैं आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे आप जहां भी रहिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं आपसे अगली केस में, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।